अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद अली है और आज मैं आपको एक नई व्लॉग के साथ एक नई प्लेस पे लेके आया हूँ जिसका नाम है कोर्टे ब्रुनडेल्ला, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रूनिएलो भी बोलते हैं। एक्चुअली ये एक हिस्टोरिक प्लेस भी है और एक पैनोरामिक व्यू प्लेस भी है जो आपको मौका देती है व्यू लेने का जो पैनोरामिक है। यहाँ पे रिवर त्रेबिया का जो दो संगम हो रहा है यहाँ पे उसे इस स्पॉट पे होती है। प्लस ये हिस्टोरिक प्लेस भी है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 580 में यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 580 में इस कोर्ट का यानी इस विलेज का समझे जन्म हुआ और उसमें सुनने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी हिस्टोरिक पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे एक फ्रांसीसी ने इसको यानी इसकी बुनियाद रखी। फिर फेडरिक बारबारोसा जो है उसने जो है ये लोकल्स को फिर ये गिफ्ट कर दिया समझें। तो जब से ये एक मीडिएवल विलेज है, जैसे 1160 या इसके लगभग में 11वीं सदी में इसकी बुनियाद पड़ती है बाद में। और फिर उसके बाद जो है ये बड़ा फेमस हुआ इसलिए कि इसकी यूनिक प्लेस है और यहाँ पे आप छोटा सा हाइक कर सकते हैं। और फिर एक और फेमस पॉइंट ये थी कि यहाँ पे एक रेसिडेंट हुआ करता था पोस्ट ऑफिस में, पोस्टमैन जो थे उन्होंने इसे दोबारा से रिवाइव किया और इसके स्कल्पचर्स और जितनी सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी जब आप हाइक करेंगे। ये है रिवर त्रेबिया। अब हम क्रॉस करेंगे रिवर त्रेबिया और हमारा डायरेक्शन जो है वो मीडिएवल जो विलेज है जिसका नाम है ब्रूनिएलो की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे इसके लिए भी यहाँ पे भी जो है ना एक फेमस स्टोरी है कि ये सारा प्लेस जो है ना तकरीबन 1100 सदी का है, मगर इसे जो है ना एक पोस्टमैन ने दोबारा से रिक्वालिफाई किया है। वो पोस्टमैन जो है घूमते थे और इन सब एरियाज़ को जो है ना उन्होंने रिक्वालिफाई किया है। स्पेशली यानी डेकोरेशन जो है वो डेकोरेशन उन्होंने की है अपनी कज़न के साथ मिलकर। पानी देखो कितना खूबसूरत है, क्रिस्टल क्या है। बोलते हैं हमारा सवाद जो है वो ऐसा ही है, येलो और इस तरफ से जाएंगे। वो जो है ना उस एरिया से हम आ रहे हैं, वो मरसालिया है और सीधा ये रिवर क्रॉस करते हैं त्रेबिया का और इसमें आ जाते हैं हम ब्रूनिएलो की डायरेक्शन पर। ये जो है ना आर्ट पीसेस वो जो पोस्टमैन थे और उसकी कज़न मिल के जो है ना यहाँ पे उसको डेकोरेट किया है, समझ गए। उन्होंने सारे डेकोरेशन वो पोस्टमैन और उन्होंने किया था। हाँ, ये पूरा एरिया डेकोरेटेड है उनके यहाँ तो इसलिए ये बड़ा यूनिक सा है ना। समझो ओपन स्पेस में जो है ना आर्ट गैलरी बना दिया उसने। ईगल
उस वक्त के आर्टिस्ट ने भी एक मैसेज दिया था, नो वॉर, कैनन्स में फूल लगाएं और बस करें। यहाँ पे जो है ना, आपने राइट लेना है और फिर वो ब्रूनिएलो की तरफ लेके जाएगी आपको। ये लेफ्ट पे ब्रूनिएलो। हाय, आज सही की ट्रैकिंग हो रही है हमारी, और ये ब्रूनिएलो हमें दिख के भी नहीं पा रहा। ब्रूनिएलो कहाँ हो तुम? ये देखो, रेड और वाइट जब लगी होती है ना निशान, तो ये ट्रैकिंग एरिया है, ये रूट होती है। अब यहाँ पे मेरे ख़्याल से थोड़ी सी रैपिडली हिल चढ़ेंगे हम। आधे घंटे के बाद भी मेरे ब्रूनिएलो को हम लोगों ने ढूंढ लिया है। ये है ब्रूनिएलो। ये हमारी ट्रैकिंग यहाँ पे ख़त्म होती है और हम पहुँच गए हैं ब्रूनिएलो। आफ्टर 30 minutes of tracking, जस्ट खिड़कियाँ बनाई हैं इन्होंने ओपन स्पेस में। वक्त यहाँ पे ना ये सब जगह हैं, वो हैं वो लॉन्ड्री नहीं होती थी, औरतें यहाँ पे आके अपने सारे कपड़े धोआ कर। झूले लेने की अलग ही बात होगी यहाँ पे। छोटा सा चर्च है। Cosma e Damiano. व्यू चेक करें।
इन पानारामिक व्यू के साथ ब्रुनेलो को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कोर्ते दी ब्रुनेला है। और मेरे ख़्याल में ये सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाके रिलैक्स कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। मगर अनलकीली वहाँ पे अब हम स्विमिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब सूरज की किरणें वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। और ये ग्लेशियर वाटर है, तो यहाँ पे अब स्विमिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील होगी विदाउट सन रेज के। आप ड्रोन शॉट एंजॉय करें और क्रैक की शॉट्स एंजॉय करें क्योंकि इस एरिया में एक क्लाइंबिंग क्रैक भी है। तो जी आज आपको इन नज़ारों के साथ अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करके प्लीज़ बताया कीजिए कि आप लोगों को पसंद आया भी कि नहीं।